झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। सब वासियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जिन्होंने ऐसा राजनेता प्राप्त किया है एक प्रधानमंत्री के रूप में। धर्म सिर्फ एक है और वो है सनातन। एक व्यक्ति ने करपात्री जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे, तो उनसे पूछा कि सारे देवी देवता भारत में ही क्यों आते हैं, विदेश में किसी भगवान का जन्म क्यों नहीं होता। और वो समय देर नहीं है जब पूरे दुनिया में अपने भारतवर्ष का पुनः परचम लहराएगा। खेले मसान की होली दिगंबर, खेले मसान की होली। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिनके बहुमूल्य विचार, जिनका कह सकते हैं कि करिश्माई व्यक्तित्व, जिनकी सुरीली आवाज़ और जिनका आध्यात्मिक ज्ञान ना सिर्फ एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद, बल्कि एक नई दिशा भी आम जनमानस को दे रहे हैं। स्वागत है मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु और आपकी कथावाचक हमारी साध्वी ऋचा मिश्रा जी। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऋचा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप आध्यात्मिक की दुनिया से आती हैं जी, तो कब आपने सोच लिया कि मुझे अब आध्यात्मिक की दुनिया में जाना है इस दौर में? एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात नहीं कहती, लेकिन ऐसे विचार आ गया। प्रारंभ से मुझे गाने का बहुत शौक था कि मैं भजन गाऊं और भगवान को गा के रिझाती थी जी। और जहाँ तक अध्यात्म में आने का प्रश्न है, तो मैं मात्र 10 वर्ष की अवस्था में थी जब मैं राम कथा कहना प्रारंभ कर देती हूँ। तो मैं कभी कभी ये बात अक्सर कहा करती हूँ कि मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना है जी। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कोई व्यक्ति अध्यात्म में, कोई बच्चा वो जानता भी नहीं है कि अध्यात्म का मतलब क्या है। तो मुझे लगता है कि ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जिससे आप ऐसे कुछ कार्य को कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि महज 10 साल की उम्र में आपने कथा करना शुरू कर दिया और लोग आपसे जुड़ते गए, आपकी आवाज़ से भी जुड़ते गए। आप भजन भी इतना सुरीला गाती हैं, वो भी मैं आपसे सुनना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक विचार है कि मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से लोग आपसे जुड़ते गए और आपके कई वीडियोज़ मैंने देखे हैं जिसमें आपका ये भी कहना है कि अध्यात्म के रास्ते भगवान, ईश्वर को पाया जा सकता है। किस प्रकार से? ये तो बहुत सच बात है। आध्यात्म का अर्थ कोई वैराग्य से ही इसका अर्थ नहीं होता है। मैं अक्सर कहा करती हूँ, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं कि इतना सब कुछ त्याग के बाद ही भगवान मिलेंगे। क्योंकि मैं जो श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती हूँ, तो उसमें बहुत से गोपियों ने भगवान को पाया। वो घर में, परिवार में रह करके भगवान को प्राप्त कर लेती हैं। तो कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, वो कार्य करते करते आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बस अपने कर्म को ही पूजा मानिए और बहुत ही शिद्दत से, प्रेम से और भाव से अपने कर्म को आप करते जाइए। एक दिन वही आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा देगा। जी जी। अब देखिए, हम कर्म तो करते हैं और धन धान्य में भी भगवान हमें जब देता है, लेकिन मन की शांति कभी इंसान को मिल नहीं पाती और उसी शांति के लिए इंसान तीर्थों में भटकता है, कई जगह जाता है। तो वो मन की शांति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहाँ मिल पाए, उससे कैसे मिलेगी? ये बहुत अच्छी बात है कि मन की शांति कहाँ मिलेगी। बिना भगवान के श्री चरणों से जुड़े मन को कभी हम शांति मन की प्राप्त कर ही नहीं पाते। तो मन भगवान में लगे। कर्म हम संसार का सब कुछ कर रहे हैं जी। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपके पास है क्या। हम लोग कहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो सच तो ये है कि तन भी भगवान को नहीं चाहिए और आपका धन भी ईश्वर को नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं एक चीज हमें दे दो, मन अपना दे दो। जी। तो आप कोई भी काम करें, अगर आपका मन ईश्वर से जुड़ा है, भगवान के श्री चरणों से जुड़ा है, तो आपके मन को कोई भटका नहीं सकता। वो सहज शांत रहेगा और आनंद की प्राप्ति आपको होती रहेगी। तो ईश्वर से मन को जोड़ना है, कर्म अपना करते रहिए। लोगों का तो ये भी कहना है कि जब कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, तो फिर ईश्वर को पूजने से क्या? ईश्वर को केवल मन देना है और कर्म अपने भाव से, कर्म तो आप कर ही रहे हैं, कर्म को करिए और कर्म को पूजा समझ करके ही करिए।
लेकिन मन से ईश्वर का ध्यान, भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा तो मन की शांति बनी रहेगी। और कर्म को पूजा समझकर कर्म करते रहिए। ये कोई अलग अलग विषय नहीं है। जी। जी जी। अब यहाँ बात आती है पूजा की। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में समय की कमी हो गई है लोगों के पास। जी। सुबह शाम भागा दौड़ी, कमाना है, जोड़ना है, और इस समय की कमी में ईश्वर में कैसे ध्यान लगाया जाए, ईश्वर की पूजा कैसे की जाए, क्योंकि जब पूजा करेंगे तो समय तो वहाँ पे भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कहा करती हूँ ये बात, पूजा का कोई अर्थ यही नहीं है कि हम बैठ के घंटों घंटों माला फेर रहे हैं या जी। कुछ। हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा मन ही ईश्वर से जुड़ा रहे, यही तो पूजा है। सबसे बड़ी बात, हम अपने कार्य को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, यही तो पूजा है। कई कई बार लोग जो दुकान में बैठे हैं वो ग्राहक के साथ चीट ना करें, क्योंकि कई लोग इस भाव से रहते हैं कि उसमें भी मतलब ग्राहक में ही वो ईश्वर का साक्षात्कार करके वो उसी को ईश्वर मान करके अपने कर्म को करे, वही पूजा है, कोई अलग से नहीं। लेकिन अलग से अगर आपके पास होता है, आप ध्यान करते हैं, ईश्वर नाम लेते हैं, तो ये बहुत उत्तम है। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं हो पाती तो भी आप भाव और श्रद्धा से अपने कर्म को करते हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जी। आपकी कथाओं में हजारों लोगों का मेला लगता है। आपकी भी एक लंबी फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब में मैंने इंस्टा पे आपके वीडियोस देखे, और आप अपनी कथाओं में सिर्फ एक कथावाचक का रोल प्ले नहीं करती है, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आपकी कथाओं में आपकी छवि नज़र आती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के टाइम में जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, किसी भी कारण हो डिप्रेशन में चले गए, तो उस डिप्रेशन से कैसे इंसान खुद को निकाल सकता है, इस पे आप क्या बताएंगे? सबसे पहली बात कि हम डिप्रेस किस बात को लेकर के हैं, वो चीज़ें हमें विचार करनी चाहिए। हम कोई भी काम है उसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बच्चों को देखा गया, उनके एग्जाम के टाइम आते हैं जी। उससे पहले 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है कि आप क्या करेंगे, कैसे। तो किसी चीज़ को इतना प्रेशर लेकर के नहीं कार्य करना चाहिए। बहुत शांत मन से, सहज मन से, और अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित आपको अच्छी सफलता मिलनी ही है। लेकिन कई लोग उसमें इतने परेशान हो जाते हैं और वो डर के मारे जितना पढ़े रहते वो भी मुख्य समय वो भूल जाते हैं। जी। तो सबसे पहले भय निकालिए अपने भीतर से, और बहुत शांति के साथ आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत शांति के साथ आपको चलना चाहिए। और निर्भीक होकर के, क्योंकि आपने अगर मेहनत किया है तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी है। तो बहुत चिंता और तनाव, भय मुक्त होकर के कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के टाइम पे हर कोई धनवान बनना चाहता है, पैसे की चाह हर किसी की है। अगर कोई आपसे पूछे आपकी कथा में से कि आप बताएं साध्वी जी कि धनवान कैसे बनूं मैं, करोड़पति कैसे बनूं मैं? अब ये तो कई लोग कहते हैं कि पहले तो आपके धन और संपत्ति है, आपके भाग्य में है, तो आप भाग करके चला आएगा, वो आपको मिलता ही मिलता है। और कई चीज़ें आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत विशेष रूप से मेहनत करिए, इससे भी आपको धन। और कई चीज़ें हम लोग कहते हैं, जैसे कुछ पाठ होते हैं जी। जिसको करने से इंसान बहुत धनवान, तो मैं क्या कहूँ, लेकिन आप कभी भूखे नहीं रह सकते। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लक्ष्मी माता के स्तोत्र का पाठ करना होता है, और उसकी कुछ विधाएं होती हैं। अगर उन विधाओं को, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये माँ का बीज मंत्र है। यदि ये भी कोई जाप करता है तो करोड़ अरबपति की बात तो मैं विशेष रूप से नहीं, लेकिन उसके जीवन में कोई समस्या और धन धान्य की कमी तो नहीं हो सकती। और बाकी वो जो कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य को शिद्दत से करेंगे तो कर्म निश्चित रूप से उनको धन धान्य प्रदान करता है। और बाकी इस मंत्र का यदि पाठ करते हैं, निश्चित रूप से कल्याणकारी। जी। 10 साल की उम्र से आप आध्यात्मिक की दुनिया से जुड़ी, और अब तक आप एक कथावाचक के तौर पे, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लोगों से जुड़ी हुई हैं। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बतौर सनातनी, एक सनातनी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि संकट की घड़ी में भी वो चट्टान की तरह खड़ा रहे, हिले ना? सनातनी की दिनचर्या तो बहुत विशेष रूप से होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म काल में उठना चाहिए, जो कि आजकल इम्पॉसिबल कह लें लोगों के लिए। बहुत सारे लोग उठते भी, ऐसा नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती कि इतना सुबह हम कैसे। पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का देखिए प्रभाव तो है ही। किस तरह का प्रभाव है?
प्रभाव है वो आपकी मानसिक, जैसे कई लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आलस्य से घिरे रहते हैं। जी। ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जो चेतनाएं होती हैं, ध्यान करने से जो लाभ होता है वो शब्दों में आप नहीं जाना जा सकता। जो इसको करते हैं वो रियल में ये जान सकते हैं कि न तो उनके जीवन में कोई चिंता इस तरह से होती है, और कोई भी चिंता आए तो उसको डट करके उसका सामना करने की अद्भुत क्षमता उनके भीतर होती है, जो भी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से, और हम लोग राम कथा कहते हैं, उसमें बताया भी जाता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रातः काल उठी कै रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। राम जी सुबह उठ जाते हैं, लेकिन अगर हम 12 बजे उठ रहे हैं, और मैंने देखा है ऐसे भी कई, वो 12 बजे वो ब्रश कर रहे हैं, तो ऐसी दिनचर्या, वो बच्चे बीमार भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, उनका पूरा दिन का शेड्यूल बहुत अव्यवस्थित रहता है। तो ब्रह्म काल में उठने का बहुत अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। तो निश्चित रूप से आप समय से उठें जी। समय से उठ करके माता पिता गुरु नावई माथा, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, जो कि आजकल ये सारी पद्धति मुझे लगता है कि धीरे धीरे खत्म ही होते जा रही जी। लेकिन फिर भी मैंने जो महसूस किया है, मुझे तो धीरे धीरे 18 से 19 वर्ष हो गए कथाओं के क्षेत्र में, पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले जो लोगों में बहुत धीरे धीरे मैं देख रही थी कि आध्यात्मिक चेतना कम ही होते जा रही थी, लोग धर्म से भाग रहे थे, लेकिन आज मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि आज जो मैंने युवाओं के भीतर भी जो चेतना देखी है, जो अपने सनातन धर्म के प्रति अगाध स्नेह देखा है, वो आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो जो राम मंदिर का हो चाहे मुद्दा, चाहे अभी भी लोगों की मांग है, और हम सब चाहते हैं कि अब भगवान कृष्ण भी जल्दी मथुरा का नंबर आ जाए, तो हम सब चाहते हैं, और इससे बहुत बड़ी चेतना युवाओं के भीतर भी आई है, और युवा धर्म से जुड़ेगा तो धर्म और लंबे समय तक चलेगा। तो मैं आह्वान करती हूँ आपके भी माध्यम से, जितने भी हम सबको सुन रहे हैं, सारे दर्शकों को, कि आप सभी जुड़े, और निश्चित रूप से, क्योंकि जितने युवा जुड़ेंगे इस धर्म से, धर्म और लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि सनातन तो शाश्वत है, अनंत काल से, उससे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जो जागृति का कार्य हुआ है, ये और भी सुंदर ढंग से बढ़ेगा अगर युवा जुड़ेंगे। और इसी जागृति के कार्य में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका हम सब देख रहे हैं, उनकी मंदिर नीति का जो कमाल हमें नजर आ रहा है विश्व पटल पर, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में, इस्लामिक देशों में भी मंदिरों का निर्माण, भव्य राम मंदिर। लेकिन आप मानती हैं कि इसका श्रेय आपको लगता है कि मोदी जी को दिया जाना चाहिए? मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ, प्रत्येक सनातनियों का इसमें भाव जुड़ा हुआ है जी। पर मोदी जी ने भी जो किया है वो भी अपने आप में अद्भुत और सराहनीय है, और जितनी भी प्रशंसा की जाए, जो सच है वो सच है। वो निश्चित रूप से हम सब वासियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने ऐसा राजनेता प्राप्त किया है, एक प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि केवल नेता ही नहीं, एक बहुत बड़े साधक भी हैं निश्चित रूप से। पर इसके पीछे न जाने कितने हिंदुओं का और सभी सनातनियों का प्रेम, विश्वास और एक जो प्रतीक्षा, सब कुछ भाव जुड़ा हुआ है। तो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, न जाने कितनों के बलिदान, तो सब कुछ मिलाकर सबका ये एक तरह से सभी का एक इसमें योगदान है। तो और मोदी जी के विषय में तो जितना कहूँ कम है, पर सब सनातनियों का भी अब भाव है। बिल्कुल जी। इस बीच आप ही के संत समाज से जो लोग आते हैं, वो एक मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत की। अब शंकराचार्य से लेके जो जगत गुरु है, वो अब बाकायदा एक अखंड भारत की यात्रा निकालने का श्री गणेश भी कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारा देश जो खंड खंड हो चुका था, अब अखंड हो जाए। आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम देशों में एक सनातन की धारा दौड़े, एक सनातन की जागृति जन जन तक जाए। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है। भारत प्रारंभिक समय से ही विश्वगुरु के पद पर विराजमान था और विश्वगुरु की उपाधि से विभूषित है जी। तो वो समय धीरे धीरे फिर से आ रहा है, और इसका प्रमाण भी ये है कि अभी आपने भी बात की और पूरी दुनिया जानती है कि अब मुस्लिम कंट्रीज में भी हमारे भगवान का मंदिर निर्माण होना प्रारंभ हो गया है। और न जाने अमेरिका और न जाने कितने देश ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को फॉलो करते हैं जी। मैं प्रत्येक वर्ष यूरोप जाती हूँ, एम्स्टर्डम जाती हूँ,
तो मैंने देखा है एक तो गांव वहाँ पर ऐसे है जहाँ पर लोगों की वेशभूषा भी बिल्कुल वो धोती कुर्ता जैसे लोग पहनते हैं, माथे पर तिलक हो, और लोगों को इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी आती है जी। तो घर घर सनातन की परंपरा, हमारी संस्कृति को लोग अनुसरण कर रहे हैं। और वो समय देर नहीं है जब पूरे दुनिया में अपने भारतवर्ष का पुनः परचम लहराएगा। तो हम सबकी इच्छा ये है, तो ये अपने आप में सबके कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। आपने कहा विदेशों में भी जाती हैं, जी। और वहाँ का अनुभव अगर आप हमारे साथ थोड़ा और शेयर करें, कैसा वहाँ पे लगता है जब विदेशी लोग एक सनातनी रूप में आपके सामने आपको नजर आते हैं? मैं कह नहीं सकती कि मतलब मुझे जितनी खुशी होती है, कभी कभी मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो थोड़े दिन के लिए विदेश जाते हैं तो वो भारत की संस्कृति पर या भारत के ऊपर उंगली उठाते हैं कि देखो ये देश इतना आगे है, ये सारी चीज़ें लेकर के। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि भारत जैसा देश नहीं, भारत, और यही कारण है कि आप चाहे पूरे शास्त्र ग्रंथ उठाकर जिसका पूरा विश्व अनुकरण कर रहा है, आज तक जितने देवी देवता है सब भारत की भूमि पे ही आते हैं। जी। अब एक छोटी सी बात कहूँ कि एक व्यक्ति ने, करपात्री जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे, तो उनसे पूछा कि सारे देवी देवता भारत में ही क्यों आते हैं, विदेश में किसी भगवान का जन्म क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा दरअसल जहाँ माँ होती है वहीं तो बच्चे आएंगे, क्यों विदेश में माताएं नहीं रहती क्या? तो उन्होंने कहा कभी आपने सुना है कि अमेरिका माता, फ्रांस माता, चीन माता, रूस माता, पाकिस्तान माता, लेकिन भारत माता कही जाती है। तो जहाँ माँ है वहीं पे तो, और ऐसी भारत माता, हम इसे केवल देश नहीं मानते, भारत माता इतनी अद्भुत ये भूमि है जहाँ पर राम आए, कृष्ण आए, और आज भी सारे देवी देवता यदि आते हैं तो एकमात्र भारतवर्ष की भूमि पर, यानी यहाँ की भूमि कितनी पवित्र है जी। जो पूरे दुनिया को एक अगाध शांति यदि प्राप्त करना है, पूरे दुनिया के लोग भारतवर्ष आते हैं। हमारे काशी में आप जाकर देखें, गंगा के तट पर बैठे न जाने कितने फॉरेनर केवल महादेव के नाम का जयकारा लगाते रहते हैं। बिल्कुल। अब वृंदावन जाएं तो अब हरे कृष्णा हरे राम चल रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि विदेशों में धन तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। तो शांति एक आध्यात्म में है और भारतवर्ष की भूमि में है। तो भारत का गौरव सदैव से रहा है और भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। अध्यात्म को पाने के लिए संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और आप जैसे कि बहुत ही सुरीला भजन गाती हैं, अब जो कि बात मथुरा काशी से उठी है, तो मैं आपसे चाहूँगी कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को, धर्म ज्ञान के दर्शकों को, अपनी सुरीली आवाज़ में कोई भजन जो आपका फेवरेट हो, या फिर जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो फॉलोवर्स आपके जिस भजन को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो बहुत सारे भजन हैं पर मैं एक आपको सुनाती हूँ। आजकल और कई दिनों से लोगों के ज़ुबान पे एक ही भजन लोग गा रहे हैं, आइए उसी भजन को भाव से कहते हैं। जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम तो अब आ ही चुके हैं और राम राज्य की बात चल रही है, क्या लगता है राम राज्य आ चुका है? राम राज्य आने की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही अभी ठाकुर जी हमारे अयोध्या धाम में विराजमान हो चुके हैं जी। और वो समय कम नहीं, देर नहीं है उस समय में जब राम जी सबके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम जी विराजमान हो जाएं और वो जान जाएं, अपने ठाकुर जी को जगा लें और बिठा लें उस सिंहासन पर, तो समझ लीजिए उसी दिन से रामराज का प्रारंभ, रामराज आ ही चुका है ये कहना।
इसी राम राज्य में जब हम बात करते हैं कि अयोध्या हो चुका है, अब मथुरा काशी की बारी है। मथुरा काशी के बाद अब आपकी टीले वाली मस्जिद लखनऊ की बारी है, आपकी कुतुब मीनार की बारी है, आपके ताजमहल की बारी है। जब हिंदू पक्ष की तरफ से इनके ऊपर फोकस किया जाता है तो मुस्लिम वर्ग विरोध करते हैं कि आप जगह जगह हमारी मस्जिद तोड़कर अब अपने तीर्थों को बना रहे हैं। उनका क्या, वो विरोध, उस विरोध पर आप क्या कहेंगे? इस पक्ष में तो मैं किसी विशेष जाति संप्रदाय की बात नहीं करती हूँ। कानपुर में एक बहुत बड़े विद्वान और हुए हैं डॉक्टर सैयद हसन पुंडरीक, जो मानस के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो उनसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि भाई आप तो इस्लाम धर्म के हैं और आप श्री रामचरितमानस में इतनी अगाध आस्था रखते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा देखो इस्लाम हमारा धर्म है, कुरान हमारा धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन मानस हमारी संस्कृति है और संस्कृति के अंतर्गत धर्म पला करते हैं, धर्म के अंतर्गत संस्कृतियां नहीं पलती। इसलिए ये श्री रामचरितमानस ये हमारी संस्कृति का स्वरूप है। तो हम किसी और जिस हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म क्या उद्घोष करता है, इसने आज तक ये नहीं कहा कि वैष्णव भवन्तु सुखिनः, शैव भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु सुखिनः। ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में सब आ जाते हैं, चाहे किसी धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं, ना तो किसी विशेष पक्ष की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो ये संपूर्ण व्यक्तियों के लिए, सबके उद्धार के लिए ये बातें हो रही हैं। तो इसमें सबका कल्याण निहित है। जी, सनातन धर्म समावेशी धर्म। और जब देखिए कोई मुसलमान जब हिंदू बनता है, या फिर हमने देखा है कि ईसाई लोग वापस हिंदू बन रहे, धर्मांतरण हो रहा है, अपनी इच्छा से हो रहा है। और लेकिन जब कोई हिंदू या कोई हिंदू लड़की जब धर्मांतरण करके जब दूसरे धर्म में जाती है, इस्लाम में जाती है, तो वहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन वही आवाज़ मुस्लिम पक्ष से आवाज़ आती है, क्यों, इसमें गलत क्या है? जब एक मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान बन सकते तो क्या मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में धर्मांतरण वर्ड है क्या ये एग्जिस्ट करता है? मैंने जहाँ तक जाना है और पढ़ा है, विद्वानों के द्वारा सुना भी है कि धर्म तो सिर्फ एक है जी, वो है सनातन। और बाकी पंथ अलग अलग हो सकते हैं, मजहब अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म सिर्फ एक है और वो है सनातन जी। तो और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो मैं किसकी बात करूं? तो धर्म तो सिर्फ एक है और जिसे सनातन यानी ब्रह्म ने चलाया, वो सनातन धर्म है। लेकिन इसी सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जब बार बार जाती है, जब इसके खिलाफ बोला जाता है, नेताओं द्वारा बोला जाता है जो आम जनमानस के प्रतिनिधित्व हैं, अलग अलग विपक्ष पार्टियां, डीएमके ले लीजिए, तमाम विपक्ष पार्टियां, सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है, इसे जानलेवा बीमारी बताई जाता है, रामचरितमानस के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी की जाती है। तो ऐसे लोगों का क्या भविष्य आपको नजर आता है? जिन्हें विशेष कोई जानकारी नहीं है इसीलिए वो टिप्पणी करते हैं। बाकी रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ, कई लोगों ने बीच में ऐसी भी बातें रखी कि नारियों की निंदा की गई है, बुराई की गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस ग्रंथ में देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी के चरणों में सब डाल, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सबसे श्रेष्ठ है देवी सत्ता और उनके श्री चरणों में सबको समर्पित कर दिया गया है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ में किसी देवी की अपमान की बात हो ही नहीं सकती। तो जिनको सूक्ष्म जानकारी भी नहीं है वो ऐसी बात करते हैं। बाकी ये सबके कल्याण के लिए है और धर्म एक है सनातन। मैं सबको आवाहन करती हूँ, आइए जुड़िए सनातन। और राम जी का मंदिर, केवल एक विषय ये भी कहती हूँ मैं कि राम क्या है, राम जी से जुड़ना मतलब क्या इससे लाभ है? तो राम का अर्थ, रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल कर दे उसका नाम राम है, वो राम है। तो ये सबके कल्याण की बात हो रही है। सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं। मैं सबका आवाहन करती हूँ, सभी जुड़े, इससे सबका कल्याण होना निश्चित है। आपकी कथाओं में देखिए क्या हिंदू क्या मुसलमान हर कोई आता है, आपसे जुड़ता है। मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ हिजाब को लेकर, हमारे देश में कई बार हिजाब को लेकर विरोध हुआ। ईरान जैसे देशों में वहाँ की महिलाएं हिजाब ना पहनने का विरोध कर रही हैं, लेकिन हमारे देश में जब जबरन हिजाब थोपा जाता है मुस्लिम बहु बेटियों, महिलाओं को, हाल ही में मोदी जी ने उनको 3 तलाक का कानून बनाकर मुक्ति दिलाई। तो हिजाब को लेकर अगर आप कुछ
जो जबरन तरीके से अगर उन पे जो थोपा जाता है, क्या ये ठीक है? धर्म के नाम पर, इस्लाम मैं के इस नाम विषय में क्या कहूँ, इसके विषय में तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर? लेकिन मेरे विचार से जिनकी इच्छा है वो पहन रहे हैं, और जिनकी इच्छा नहीं है, कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। और जिनकी अपनी इच्छा है वो स्वेच्छा से पहने, लेकिन जिनकी नहीं इच्छा है तो उन पे ज़बरदस्ती ये लागू नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। बाकी सनातन धर्म जो हमारा है, इसमें मैंने कहीं से घूंघट प्रथा भी पढ़ा नहीं है जी। कि कभी मैया जानकी दशरथ जी के आगे घूंघट करती हूँ, या माता रुक्मणी नंद बाबा इत्यादि के आगे घूंघट करती हूँ, क्योंकि ये हमारे सनातन पद्धति में है ही नहीं। हमारे यहाँ दृष्टि में सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ इतना लिहाज है नेत्रों में, उसमें ही सम्मान, कौन बेटी कौन बहू, उस तरह से हमारे यहाँ नेत्रों में सम्मान माना गया है। और बाकी अगर हमने बहुत हिजाब ही पहन लिया और हमारा मन ही शुद्ध नहीं, तो हम किसको कितने अच्छे दृष्टि से देख पाएंगे, ये प्रश्न है जी। आप काशी से आती हैं और अब देखिए अब तो महाशिवरात्रि आ रही है, तो महादेव के नाम पर कोई मजेदार में भक्ति भावपूर्ण भजन। जी, हमारे और महादेव का समय भी आ रहा है और साथ साथ होली का भी समय आ रहा है। भस्म होली। हाँ, भस्म होली की जो समय आ रही है, तो वो भी बड़े अद्भुत, तो हमारे काशी में लोग गाते हैं, मैं सुनाती हूँ। खेले मसान की होली दिगंबर, खेले मसान की होली, खेले मसान की होली दिगंबर, खेले मसान की होली। भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसान की होली। भूप न गोपिन श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा। ना कोई रूप न कवनो बाधा, ना साजन ना गोरी, ना साजन ना गोरी दिगंबर, खेले मसान की होली, खेले मसान की होली दिगंबर, खेले मसान की होली। बहुत शुक्रिया भजन गाने के लिए, हमारे धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। इसी के साथ बस आखिर में एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी। काशी से आती हैं, काशी के आपके जो सांसद हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं, तो अब जो कि 24 में इलेक्शंस का चुनाव शुरू हो चुका है, तो देश का नेतृत्व किन के हाथों में आप देख रही हैं? मैं इस विषय में, मुझे राजनीति का बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की दशा बदली हुई है, तो हम लोग संतुष्ट हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से भी संतुष्ट हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और अपने प्रधानमंत्री जी से, और हमारे यहाँ के सांसद, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व की हम लोग कामना करते हैं कि जो सनातन धर्म को लेकर के चले और सब जनमानस के जन जन का ख्याल रख सके, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग चाहते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम, धन्यवाद, नमस्कार।